नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR की जानिब से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर खुलकर बात की गई और 9 मई पर भी सवालात किए गए, जिसका खुलकर जवाब भी दिया गया। डायरेक्टर जनरल ISPR जो मेजर जनरल अहमद शरीफ हैं, उन्होंने रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये करते हुए कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। इस दिन अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि 9 मई करने और कराने वालों के मुकाफाते अमल को पीछे क्यों धकेला जा रहा है और 9 मई करवाने और करने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं जुल्फिकार महतो साहब और जावेद फारूकी साहब। आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जावेद फारूकी साहब, आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई करीब है और ऐसे में ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और एक ख़ास मैसेज दिया जाना जो है, जैसा कि इंडिकेट किया भी गया और ऐसा लग भी रहा था। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जो DGISPR की बॉडी लैंग्वेज थी उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या पैगाम दिया गया? देखें, काफ़ी अरसे के बाद DGISPR ने इतनी कम्प्रीहेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पिछले अदवार में हम देखते रहे हैं कि लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और लेकिन दरमियान में जब ये लीडरशिप चेंज हुई है तो उसके बाद ISPR का अंदाज़ और रवैया वो भी एक चेंज हमें नज़र आया है। लेकिन आज उन्होंने नए सिरे से एक अपना एक नैरेटिव जो है वो सामने रखा है और मेरा ख्याल है कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान जो बातें हो रही थीं उन तमाम बातों का अहाता किया और उनका एक जवाब दिया है। देखिए, पिछले 2-3 हफ्तों से जो बातें हो रही थी उसमें ये चल रहा था कि शायद कहीं इस्टेब्लिशमेंट के और PTI के कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस चीज़ को PTI के जो लोग हैं ख़ास तौर पर वो इस चीज़ को ज़्यादा हवा दे रहे थे। फिर इसके साथ साथ ये था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कैसे हैं, वहाँ पर कैसी सूरत हाल पाई जा रही है, सेम पेज की क्या कंडीशन है, ये बात भी हो रही थी। फिर अदालतों के अंदर कुछ केसेस ऐसे लगे जिसमें एक तो 6 जजेस वाला मामला था, उनके ख़त वाला मामला था और फिर उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग शुरू हुई उसमें भी जो ये इदारे थे उनके किरदार के हवाले से उंगली उठाएगी और बात हुई। इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए और वो एक आपके ख़ारजा महाज के हवाले से और बैरूनी दहशतगर्दी के हवाले से वो जो एलिमेंट था, सो ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी हुई उनका आज तफसीलन जवाब जो है जनरल साहब ने दिया। ISPR इस पर उसने ज़ुबान खोली। मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने PTI के हवाले से जो बात की है ना, वो बड़ी उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी उन्होंने लिया है। वो हमें ये पता चला कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आज भी इस पार्टी को उसी नज़र से देख रही है कि 9 मई का जो वाक़या है वो सबसे बड़ा एक दाग है, एक धब्बा है और एक आप ये समझे कि उनके खाते में एक डिस्क्रेडिट वाली जो चीज़ है वो उससे अभी तक वो बाहर नहीं अपने आप को निकाल पाए। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि खुद मैं समझता हूँ कि PTI के लोगों का अपना भी एक इसके अंदर है किरदार है कि उन्होंने कभी भी इसके ऊपर किसी किस्म की पशेमानी का इजहार नहीं किया और उन्होंने उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा होता कि अगर कुछ किरदार जो इसमें वो समझते थे कि कल्प्रेट हैं वो उनको एक साइड पे करते और वो कहते कि ये लोग जो थे, हमारा जो था मसला जो था वो कोई ऐसा कोई फसाद करना या किसी किस्म की कोई इस किस्म की नहीं थी, हमारे नीयत नहीं थी, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम अपनी सियासी तौर पर अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें फिर गुंजाइश निकल आती है। लेकिन PTI ने अपने कंडक्ट से आज ये ऐसे लगा है कि आज एक बार फिर 1 साल पहले वाली पोजीशन पे ही खड़ी है वो, और हमारे जो इदारे हैं, जो कौमी सलामती के इदारे हैं, वहाँ पर जो अटैम्प्ट हुई थी 9 मई को। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पर एक जमहूरियत पसंद आदमी हूँ और हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो मैं एक मार्जिन देता हूँ, लेकिन 9 मई के वाक़यात को अगर आप देखें तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे वाक़यात हुए और उनको फिर आप ये कहें कि जनाब ये कहीं कोई और प्लान किया गया था और ये खुद से ही ये सेल्फ क्रिएटेड चीज़ है, ये ज़्यादती वाली बात है। सो आज उन्होंने इसके हवाले से भी पूरे जोर से कहा, बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वो दूसरा ये भी है कि जहाँ जहाँ वो खुद इसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उसके हवाले से एज ए प्रोसिक्यूशन के तौर पर भी उन्होंने इस पर बात पर जोर दिया कि इन किरदारों को सज़ा से बचना नहीं चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। एक बात जो वहाँ पर जो धमाके हुए, कुछ धमाके हुए हैं, उसके हवाले से
उन्होंने उस मौक़िफ़ को दोहराया है जो पहले इससे पहले भी जो होता रहा है कि अफ़गानिस्तान से जो वहाँ से मुदाखलत होती रही है। लेकिन आज जो गालिब मौजू था वो यही था। ठीक हो गया। हमें ज्वाइन किया नाज़रीन दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आज की जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी होगी, इसमें जिस तरह से ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, ये कहा जा रहा है कि जो एक सियासी जमात है उसको बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया गया, और बिलाशुबा किया भी जाना चाहिए क्योंकि जो 9 मई का वाक़या है वो उसको पीटीआई की तरफ से अभी तक कंडेम नहीं किया गया है और ये बहुत शिकायत सामने आ रही है। तो क्या आज का जो पैगाम था वो इसी तनाजुर में दिया गया कि पीटीआई की तरफ से इस पर किसी तौर पर इजहार शर्मिंदगी या निदामत का इजहार नहीं किया जा रहा? देखें, बात यह है कि इस पार्टी को टारगेट नहीं किया गया बल्कि हकीकत बयान की गई है। वजह यह है कि आपके सामने जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ है, आप सोचें कि उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। खास तौर पे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक पोलिटिकल पार्टी और उसके बानी और उनकी कुछ लीडर, आई डोंट से ऑल, उन्होंने ये प्लान करके जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए, GHQ पे गए, निशाने हैदर जो शोहदा हमारे हैं उनकी यादगारों की बेहुरमती की गई, इसको भी आप देखें। और उसके साथ फिर सेकंड ये देखें कि फिर उसके बाद कोई जो है आपको शर्मिंदगी नहीं है। अगर आप अगले दिन ही कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, वी नेवर वांटेड, और कुछ लोगों ने किया है, उनको हम बड़ी तंबीह करते हैं और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। बाकी मैं आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई होल पार्टी अपने पाकिस्तान के अवाम से कि ये गलत हुआ है, एंड वी विल सॉरी फॉर द लॉर्ड की जो शोहदा हैं उनसे भी हम मादर करते, तो आधी हद तक ये मसला ख़त्म हो गया होता। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वो अभी तक बातें की जा रही हैं, पहले मीर जाफर, मीर सादिक, उसके बाद फिर आपने नैरेटिव बिल्ड कर लिया, नैरेटिव बिल्ड कर बच्चों के ब्रेन वॉश कर दिए, और फिर आपने अल्टीमेटली 9 में कोई ऑपरेशन किया और उसके बाद कोई नदावत नहीं है। फिर उसके बाद अब आप एक और अफवाह फैला रहे हैं कि शायद कहीं जैसे पीटीआई की और उसके बाद एस्टेब्लिश आपस में अंडरग्राउंड का डील हो रही है। इसकी वजह से उन्होंने कहा जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, जो सरपसंदी की है, जो इंतशार फैलाया, जो मुसल्लह अफवाज के साथ एक बहुत बड़ी खेल की आवाम को और उसको लड़ाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों से हम कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे शहीदों का भी बेहुरमती की है। सेकंड, उन्होंने ये बात इसके साथ की है कि अगर इन्होंने बात करनी नहीं है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, हमारा वी गॉट नथिंग टू डू विद इट। आप ऑपोजिशन में हैं, आप जाएं पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, या पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत जो साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करे और आपस में सेटल करें। ये चाहते हैं कि अगर ये कहें कि ठीक है फौज से मुज़ाकरात करे, जो ही करेगी, तो मेरा अपना ख्याल है ये कहेंगे देखें ये सब कुछ फौज एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी, हुकूमत को भी डिक्टेट कर रही थी, अब हमारे साथ डील कर लिए, हमें रिलीफ दे रहे हैं, तो ये चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा कदम। तो ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि मुज़ाकरात जो है वो किसी सूरत नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी सवाल पैदा होता है कि बहुत से उन्हीं में से ऐसे किरदार हैं जो सियासत में अभी हिस्सा ले रहे हैं, प्रॉपर पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको किन बुनियादों पर डिस्टिंक्शन दी गई, ये एक बड़ा अहम सवाल पैदा हो रहा है यहाँ पे। देखें, किसी को डिस्टिंक्शन नहीं दी। जो पीटीआई के अंदर पार्टी में लोग हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड, इसलिए कि दे आर पार्ट ऑफ बानी पीटीआई जो है वो उनकी पार्टी को चला रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के वो लोग हैं। या तो वो अलहदगी करें तो चलें, फिर तो और बात हो जाती है। अगर उनकी पार्टी में उनकी मतलब की बातें कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर तो किसी हाल में बात नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी कोई तुक नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट में बातें करे, किस तनाज़र में करे, क्यों करे, जब आप इतना कुछ बोल चुके हैं। अभी भी आप देख लें सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, जो दुश्मन का नैरेटिव था कि फौज और अवाम को किसी तरीके से आपस में दूर करो, फौज को कमजोर करो, उस नैरेटिव को लेकर अगर चाहे गलती से भी चल रहे हैं, ना दानिशगी में चल रहे हैं, इवन देन इट कुड हैव कॉज ट्रेमेंडस लॉस टू पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को और अवाम को। अगर खुदा ना खासा 9 मई को कहीं फौज कोई ओवरस्टेप ले लेती या अवाम की तरफ से रिद्दे में लाती से खून खराब हो, तो आप सोचें कितनी बड़ी प्रोफेशनलिज्म की फौज ने शो करते हुए रिस्ट्रेन किया, फौज को विद्रोह कर लिया ताकि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में इसका आप ये इनको चाहिए, आप हुकूमत से रब्ता करें, बल्कि आई वुड से इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक इनिशिएटिव लें, नेशनल डायलॉग की बात करें। आज हम सबसे बात करते हैं, जिसके जो तहफ़्फ़ुज़ात आए हमारे से बात करें, वहाँ पर अपने पॉइंट ले जाए।
हमारे लोगों को छोड़े, हमारे बानी जो है पीटीआई के, उनको आप के मुकदमा से निकालें, वट एवर यू वांट टू डू करें। और वट एक और कर सकते हैं कि आप बानी पीटीआई अगर अदालतों पर लीव देखिए, बाहर आए, बाई इलेक्शन लड़े, जाए असम्बली में बैठ के पॉजिटिव ऑपोजिशन का रोल अदा करें। लेकिन स्ट्रीट फाइट से अब इस वक्त मुल्क में जितनी इकॉनमी का हाल है, बुरा हाल है, जितनी पोलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके लिए कहीं न कहीं पाकिस्तान का सोचें बजाय इसके अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए।